सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला सेवा साधना 19। आइए गुरु शक्ति का आवाहन करें। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः और स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कि हम कैसे सेवा साधना कर सकते हैं, उसके सरलतम तरीके क्या है। और उन सरलतम तरीकों में गुरुदेव ने सत्संग को बहुत महत्व दिया और सत्संग के माध्यम से पुस्तकालय बताया कि पुस्तकालय से फ़ायदा क्या है। हम किसी की कोई भी हेल्प करें, अगर हम किसी की पैसे से हेल्प करें मान लीजिए, तो एक समय पे आके वो पैसा समाप्त हो जाएगा, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर हम किसी को ज्ञान दे दें और उस ज्ञान के बिहाफ पर सामने वाला अपना बिजनेस बनाए, अपना काम कर सके, कोई प्रतिभा दे दे, तो वो उसको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। तो गुरुदेव ने ये कहा कि पुस्तकालय, जीवंत पुस्तकों के माध्यम से आप सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो, आत्मबल बढ़ा सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि उसमें हम परमानेंट एसेट सामने वाले को दे रहे हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भौतिक माइंड, जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बिगड़ गया है। और इंडिया नहीं, ऑल ओवर थॉट प्रोसेस का ही सारा मामला गड़बड़ है। अगर भावनाएं शुद्ध हो जाए और थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाए तो सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इसी के उसमें गुरुदेव अगला तरीका बता रहे हैं कि हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली दूसरा नहीं, तीसरा एक प्रौढ़ पाठशाला बताया था कि हम जो ज्ञान हमारे पास है उसे इम्पार्ट कर सकते हैं, उस नॉलेज को दूसरों को दे सकते हैं। दूसरा पुस्तकालय। और तीसरा है सर्वोपयोगी व्यायामशाला। हमारे गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले में आदमी काहिल होता जा रहा है, कमजोर होता चला जाता है, आलसी होता चला जाता है। अब तो घरों में बाथरूम कंबाइन होने लग गए हैं। आदमी को हिम्मत या दम नहीं है कि घर के उसी कमरे में पूजा करता है, उसके बराबर के कमरे में ही पेशाब भी कर लेता है। पेशाब भी उसी चारपाई पे करना चाहता है। इतना आलसी हो गया है, इतना शरीर ढीला हो गया है कि आलस्य आदमी के शरीर के अंदर बना रहा तो थोड़े ही दिनों में आदमी को रोटी चबाने के लिए रोटी खाने की मशीनें लगानी पड़ेंगी, रोटी चबी चबाई पेट में डालनी पड़ेगी। आदमी कैसा ढीठ और आलसी होता जा रहा है। इस आलसी आदमी को परिश्रमी और उद्योगी बनाने के लिए व्यायामशालाओं की, खेल कूद की बात को फिर से जागृत करना पड़ेगा। कीर्तिवान आदमी को बनाना पड़ेगा और मजबूत आदमी को बनाना पड़ेगा। इसके लिए, इस कार्य का शिक्षण करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता है, उन संस्थाओं का नाम व्यायामशाला नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है। व्यायामशाला, इसमें जरूरी नहीं है कि दंड बैठक ही लगाया जाए। अनेक तरह के खेलकूद हो सकते हैं, आसन प्राणायाम हो सकते हैं। बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग आसन जैसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लाठी चलाने की बात हो सकती है, हथियार चलाने की बात हो सकती है। इससे गुंडागर्दी का दमन होगा। गुंडे और बदमाश इसलिए भागते हुए चले आते हैं कि आदमी को ये मालूम पड़ता है कि हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं। बहादुर लोग दुनिया में नहीं है। सारे के सारे गांव में कायर और नपुंसक लोग ही रहते हैं और सब लोग बीमार और बेकार लोग रहते हैं। इसलिए एक गांव में दो गुंडे आते हैं और सारे बढ़िया आदमी की नाक में नकेल डाल देते हैं और सारे के सारे गांव वालों को उल्लू बना लेते हैं। सारे गांव पर हावी हो जाते हैं। ये कायर लोग, नपुंसक लोग, कमजोर लोग हैं, कोई दम नहीं, बिल्कुल बेदम के आदमी। अगर आदमी को ये मालूम पड़े कि दमदार आदमी रहते हैं और किसी को छेड़ा गया तो खबर ली जा सकती है, तो दुनिया में आधे से ज्यादा अपराध और गुंडागर्दी अपने आप समाप्त हो जाएगी। व्यायामशाला ये काम पूरा कर सकती है, गुंडागर्दी पर रोक लगा सकती है। आदमी की हिम्मत नष्ट हो गई है और शारीरिक क्षमता जो नष्ट हो गई, आदमी कमजोर और काहिल हो गया। इन सारी की सारी बस्तियों के आदमी बीमार होते चले जा रहे हैं। अपनी काहिली और कमजोरी की वजह से उनको नियंत्रित करने के लिए, दूर करने के लिए व्यायामशालाओं का बहुत महत्व है। स्वास्थ्य का शिक्षण, स्वास्थ्य की रक्षा, आदमी की हिम्मत और मनोबल की वृद्धि, इसके लिए क्लास भी चलाए जा सकते हैं। और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक के लिए शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक तरह के शिक्षण भी दिए जा सकते हैं। अखाड़े भी हों, खेलकूद भी हों, खेलकूद की प्रतियोगिता भी हो, दंगल हो, इस तरह की साधन सामग्री, संस्थाएं गांव गांव में स्थापित की जा सके तो मजा आ जाएगा। शिक्षा के बारे में मैंने कहा और व्यायाम के बारे में मैंने कहा। अब कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। हमारे 3 शरीर हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो फिजिकल फिटनेस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपकी भावनाएं बहुत दृढ़ है, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, मेंटली भी आप बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन उस कार्य को करने के लिए शक्ति और करेज होते भी अगर शरीर में दम नहीं है तो आप वो कार्य नहीं कर सकते हो। अनीति के खिलाफ लोहा लेना है, कहीं पर आप देख रहे हो कि नाइंसाफी हो रही है, अनुचित हो रहा है, लेकिन वहां पर आपको ये पता हो अगर कि सामने वाली पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है और वो फिजिकली आपको हैरेस कर सकती है,
तो आप अंदर से कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन आप बाहर से उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाओगे। और फिजिकल एक्टिविटीज ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ करना है इस शरीर में करना है। ये शरीर ही तो मंदिर है, इस मंदिर में परमात्मा का निवास है। आप कोई भी काम करना चाहो लाइफ में, कुछ भी करना चाहो, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये शरीर। और इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने ठीक नहीं रखा हर स्तर पर, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, तो कैसे बात बनेगी? तो गुरुदेव ने बाकी दोनों पार्ट बताया। अब तीसरे पार्ट में गुरुदेव इस फिजिकल बॉडी का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, और वो भी बाय चॉइस, कि आप कोई भी काम करो, आप कोई खेल खेलो, कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी खेल के माध्यम से हो, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से हो, चाहे योगा के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। और साथ में कुछ क्लासेस इससे रिलेटेड हम घर से चला सकते हैं, मान ली। और इसको खोलने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पहले हम इसमें स्थित हो जाएं। मान लीजिए अगर आपने अपने अंदर एक बदलाव किया है, खूब एक्सरसाइज करिए, खूब एक्सरसाइज करिए, आपको उसका अनुभव हो गया, तो आप अपने आसपास के लोगों को तो सिखा सकते हो ना। अपने सोसाइटी में जा सकते हैं, सोसाइटी में एक क्लब खोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग सुबह सुबह इतने बजे से इतने बजे तक योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। किसी भी स्तर पर इसको किया जा सकता है। इससे कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट होगी, और जब सब लोग मजबूत हो जाएंगे तो जो नेगेटिविटी है उसका अपने आप दमन हो जाएगा ना। तो गुरुदेव का यहाँ कहना है कि गुंडे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कमजोर है, लोग डर जाएंगे। और भय कौन रखता है? भय उसी के अंदर होता है जो अपने आप को किसी भी लेवल पे कमजोर मानता है। अगर मुझे ये पता है कि मेरी भावनाएं मजबूत हैं, मेरे विचार मजबूत हैं और मेरा शरीर मजबूत है, तो मुझे किसी चीज का भय नहीं होगा अपने गलत कर्मों के अलावा, और उस परमात्मा और उस गलत। और वो भी भय कब होगा? मेरी इंटेंशन अगर कहीं गलत हो जाए, तो वो भी भय किसका होगा? परमात्मा का। उसके अलावा मनुष्य किसी से नहीं डरेगा। जो इस मार्ग पे चल रहा है और जो प्रेम और करुणा और संवेदना को लेकर भगवान की शक्ति के साथ चल रहा है, उसके भीतर कोई भय शेष नहीं रह जाता एक समय पर आकर। तो ये बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है वृक्षारोपण। वृक्ष पर टिका है जीवन का अस्तित्व। एक और भी बात जो सुनी जाती है वो है अन्न की समस्या, खाद्य पदार्थ की समस्या और भोजन की समस्या। अपने देश में पेड़ पौधे और हरियाली भी दिनों दिन कम होती चली जा रही है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि वर्षा कम हो रही है, पेड़ कटते जाएंगे, वर्षा घटती जाएगी। यह मोटा वैज्ञानिक सिद्धांत है। आप पेड़ों को काट डालिए। जैसलमेर जैसा प्रांत, यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते। पेड़ों में वो आकर्षण है जो ऑक्सीजन पैदा करता है और मनुष्य के स्वास्थ्य का संवर्धन करता है। पेड़ भी मनुष्य के सहयोगी हैं। पेड़ों को लगाया जा सकता है। बिहार में एक हजारीबाग जिला है। वहां पर एक किसान था। किसी ने ये कह दिया कि बाग लगा दो, उसकी संतान हो जाएगी। बस उसने 100 पेड़ के आम लगाए। आम के पौधे बढ़ते गए। जब उसमें नीचे छाया आने लगी और बच्चे फल खाने लगे और सारे गांव को आम मिलने लगे, तो सबको बहुत खुशी हुई। उसने कहा, बेटा हुआ तो क्या, ना हुआ तो क्या, आम का लगाना, आम के बगीचे को लगाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बस उसके दिमाग में ऐसी तरंग उत्पन्न हुई और उसने सारे जिले को खड़ा हो गया, सारे जिले के लिए वह खड़ा हो गया। और गांव गांव जाके बिना पढ़ा लिखा किसान और गरीब किसान ये कहने लगा कि मैंने आम का बगीचा लगाया, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे गांव के सब बच्चों को बहुत आनंद आया, वहां खेलने को जगह मिल जाती है और उस ठंडक में सारे गांव के लोग जा बैठते हैं। आपको भी आम का बगीचा लगाना चाहिए। लोगों ने उत्साह दिखाया तो स्वयं लगाने लगे, स्वयं पानी लगाने लगे। गांव के लोग फिर उत्साहित हुए और जब लोग संभलने लगे तो वहां से दूसरे गांव में वृक्ष लगने लगा। 1000 आम के बाग लगाए। उसका नाम हजारीबाग हो गया। हजारीबाग जिला इस बात का सबूत है, इस बात की परंपरा के लिए बैठा है। किसी जमाने में एक ही किसान ने अपनी जिंदगी में सहयोग दे करके, लोगों के साथ मिलजुल करके, लोगों को आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करके बिहार के उस जिले में 1000 आम के बाग लगवाए। सारे के सारे जिले को हरा भरा कर दिया। आदमी के मन में सेवा की वृत्ति आए तो बिना पढ़ा किसान भी इतना बड़ा काम कर सकता है। जहाँ जंगल पड़े हुए हैं खाली के खाली, जगह पड़ी हुई है खाली की खाली, वीरान की वीरान, वहां पेड़ लगवाइए। पेड़ों की गुंजाइश ना हो तो हम अपने मकानों में, घरों में, अपने आंगन में शाक वाटिका लगा सकते हैं और अपनी खाद्य समस्या को हल कर सकते हैं। मिट्टी की नांदे, टूटे हुए घड़े, गमले, लकड़ियों की पोटियां कहीं भी रखी जा सकती हैं, पक्के मकानों में भी, जहाँ खेती बाड़ी की गुंजाइश भी ना हो। अब गुरुदेव थर्ड एग्जाम्पल दे रहे हैं। कितना सुंदर गुरुदेव बात समझा रहे हैं। इस प्रकृति तभी है जब पेड़ है। पेड़ है तो ऑक्सीजन है। तो हमारे जीवन का आधार अगर सूर्य है तो सूर्य के बाद दूसरा अगर आधार है तो वो प्रकृति है। और प्रकृति मतलब पेड़ पौधे। तो ये साइंस हम सबको पता है कि पर्यावरण, अगर हमें एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हमको पेड़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, हमको पेड़ लगाने ही चाहिए।
तो एक संकल्प हम मिनिमम ये तो ले ही सकते हैं कि अपने हर अच्छे दिन पर, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जन्मदिन है घर में किसी का भी, तो उसमें एक पेड़ लगाएंगे। इतना तो संकल्प सब लोग ले ही सकते हैं। अब गुरुदेव यहाँ पे एक कर्मनिष्ठ एग्जाम्पल दे रहे हैं किसान का, कि एक किसान जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके मन में सेवा वृत्ति जागी, उसने अपने घर, अपने खेत, अपनी जगह पर आम का बगीचा लगाया, तो उस एक इंसान ने हजारों आम के पेड़ लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसने उसका बेनिफिट देख लिया था, उसके मन को वो सेवा भाव से, उसका मन करुणा में हो गया था, भावनाएं एकदम जागृत हो गई थी, जीवंत हो गई थी। तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ है जिसको करके हमें बहुत सुकून मिलेगा। ये नहीं कहा जा रहा कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक चीज हमारे अंदर है जिसे करके हमें रात को बड़ी अच्छी नींद आती है। वो एक काम तो हम प्रतिभा के रूप में समाज के खेत में डाल सकते हैं। तो आज अपने भीतर जाएंगे, चिंतन मनन करेंगे और ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो सेवा साधना से रिलेटेड है और जिसको करके अंतरात्मा आनंद में हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि अगर ये मनुष्य तन मिला तो इसका सदुपयोग हो गया। आज हम भीतर जाकर ये चेक करें। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।